राजा नहुस की कहानी। राजा नहुस चंद्रवंशी राजा थे और अपनी वीरता, धर्मनिष्ठा और अद्वितीय शौर्य के लिए विख्यात थे। नहुस अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश से थे और राजा आयुष के पुत्र थे। नहुस बचपन से ही तेजस्वी, वीर और धर्मपरायण थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने राजा बनने के बाद अपने राज्य का शासन कुशलतापूर्वक चलाया। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी और सुरक्षित थी और उन्होंने धर्म, न्याय और सत्य के आदर्शों का पालन किया। राजा नहुस ने न केवल धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक में भी अपनी वीरता और प्रसिद्धि का डंका बजाया था। उनके जीवन में ऐसा समय आया जब उनकी तपस्या और यश के कारण वे इंद्रलोक के राजा बनने की ओर अग्रसर हुए। एक समय इंद्रदेव ने वृत्रासुर नामक एक राक्षस का वध किया, जिसके चलते उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप के कारण इंद्रदेव ने अपने सभी अधिकार छोड़कर अज्ञातवास कर लिया। इंद्र के बिना स्वर्ग में अराजकता फैलने लगी। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने विचार कर कहा कि जब तक इंद्रदेव अपने पाप से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक किसी अन्य को स्वर्ग का राजा बनाया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि राजा नहुस, जो पृथ्वी पर एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे, उन्हें स्वर्ग का राजा बनाया जाए। देवताओं ने राजा नहुस को स्वर्ग में आने और इंद्र का स्थान ग्रहण करने का निवेदन किया। नहुस ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कुछ समय के लिए वे स्वर्ग में के राजा बन गए। नहुस ने अपनी शक्ति और योग्यता से स्वर्गलोक का शासन संभाला और स्वर्ग में फिर से शांति और व्यवस्था स्थापित की। शुरुआत में नहुस को धर्म और न्याय के साथ स्वर्ग का शासन किया, लेकिन धीरे धीरे अपार शक्ति और सम्मान पाकर उनका अहंकार बढ़ने लगा। इंद्र की अनुपस्थिति में उन्होंने स्वर्ग की सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया और खुद को इंद्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली मानने लगे। उनके मन में देवी सची, जो इंद्र की पत्नी थी, के मन में गलत विचार आने लगे। उन्होंने सची को अपना बनाने की ठानी और उसे अपना प्रस्ताव भेजा। देवी सची ने नहुस के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सहायता के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास गई। देव बृहस्पति ने उन्हें सलाह दी कि वे नहुस से कहें कि अगर वह स्वर्ग के सिंहासन पर सवार होकर सप्तऋषियों द्वारा खींची जाने वाली पालकी में आए, तभी वह उनके प्रस्ताव पर विचार करेगी। यह सुनकर नहुस ने घमंड में आकर तुरंत सप्तऋषियों से अपनी पालकी खींचने को कहा। सप्तऋषियों ने, जो अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे, ने यह आदेश सुनकर आपत्ति जताई, लेकिन नहुस ने अपने घमंड में किसी की बात नहीं सुनी। जब पालकी खींचने में देरी हो रही थी तो नहुस ने ऋषि अगस्त्य को लात मार दी और कहा, सर्प, जो जल्दी चलने का आदेश था। ऋषि अगस्त्य, जो एक महान तपस्वी थे, वे क्रोधित होकर नहुस को शाप दिया कि उसी क्षण एक सर्प के रूप में परिवर्तित हो जाए और धरती पर गिर जाए। शाप लगते ही नहुस अपनी सारी शक्ति और वैभव खो बैठा और एक विशाल सर्प बनकर धरती पर गिर पड़ा। उसके पतन के साथ ही स्वर्ग में उसके शासन का अंत हो गया और इंद्रदेव अपने पाप से मुक्त होकर फिर से स्वर्ग के राजा बने। नहुस धरती पर सर्प के रूप में एक लंबा समय बिताने के बाद अपनी करनी पर पछताने लगे। उन्होंने अपने घमंड और लोभ के कारण अपने जीवन की दिशा बदलने का विचार किया। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और अपनी गलती का प्रायश्चित किया। अतः जब पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने महाभारत के समय वनवास के दौरान नहुस से मुलाकात की, तो नहुस ने युधिष्ठिर के साथ धर्म और सत्य के विषय पर गहन चर्चा की। युधिष्ठिर ने नहुस की तपस्या और प्रायश्चित को देखकर उन्हें उनके श्राप से मुक्त किया। नहुस ने फिर से मानव रूप प्राप्त किया और देवताओं के आशीर्वाद से उनका उद्धार हुआ। नहुस ने युधिष्ठिर का धन्यवाद किया और उनके द्वारा दिए गए धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राजा नहुस की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। घमंड और अहंकार का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। नहुस, जो अपनी भक्ति, धर्म और वीरता के कारण स्वर्ग का राजा बना, अपने घमंड और अनुचित आचरण के कारण पतित हो गया। यह कहानी यह भी संदेश देती है कि पश्चाताप और तपस्या के द्वारा व्यक्ति अपने दोषों से मुक्ति पा सकता है और पुनः उन्नति के मार्ग पर चल सकता है। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं
और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।